सावन माह के नियम। सावन माह में क्या करें क्या ना करें। क्या सावन के महीने में बाल कटवाना चाहिए? क्या सावन के महीने में बैगन खाना चाहिए? क्या सावन के महीने में नाखून काटे जाते हैं? इनसे संबंधित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे सावन माह के नियम। ज़्यादातर लोगों का यह सवाल होता है कि श्रावण माह में बाल कटवा सकते हैं, नाखून काट सकते हैं, प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं या नहीं। अगर आप भी सावन के महीने में इन बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो जानते हैं इस वीडियो में। श्रावण माह में क्या नहीं करना चाहिए, पहले इस बारे में जानते हैं। श्रावण माह में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते और केतकी के फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा नियम यह बताया गया है कि भगवान शिव को कभी भी हल्दी और कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ श्रावण माह में कभी भी मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि अल्कोहल शराब नहीं पीनी चाहिए। मांस, मदिरा, मांस, अंडे, लहसुन, प्याज, इन सारी चीज़ों से मनुष्य को बचना चाहिए। इसके अलावा श्रावण माह में दूध दही का सेवन करने से भी बचना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इस महीने में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को कष्ट देना चाहिए। श्रावण माह में मालिश नहीं करवानी चाहिए, ऐसा बताते हैं। साथ ही इस महीने में बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा बताया गया है। श्रावण माह में कांसे के बर्तन में भोजन भी वर्जित बताया गया है। तो इस महीने में, श्रावण के महीने में भोजन कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। श्रावण माह में कच्चा दूध या उससे बनी चीज़ों के लिए बताया गया है कि इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। साथ ही इस महीने में कढ़ी खाना भी कहीं कहीं बताया गया है कि नहीं खानी चाहिए। लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। हरी सब्जियां भी इस महीने में नहीं खानी चाहिए। इसके पीछे ऐसा बताया जाता है कि इस महीने में बरसात इतनी अत्यधिक होती है जिससे जितने भी कीटाणु हैं यह बाहर आ जाते हैं और यह सब्जियों को खाते हैं। अगर आप इस महीने में इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इस महीने में बैगन खाना भी वर्जित बताया गया है। माना जाता है कि इसको शिवलिंग के बराबर ही स्वरूप उसका शिवलिंग की तरह होता है, इसलिए इस महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह तो थी कि श्रावण माह में क्या नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस महीने में क्या करना चाहिए। श्रावण माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर मंदिर प्रतिदिन जाना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। श्रावण माह में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप चढ़ाते हैं तो इससे कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का जल जब आप चढ़ाएं तो उसमें दूध, चीनी, घी, दही और शहद से आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो इससे भी कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रावण माह में अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस माह में दान पुण्य के कार्य करने चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान शिव की कथाओं को पढ़ना और सुनना चाहिए। श्रावण माह के पूरे महीने में भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के मनोरथ मनुष्य के पूर्ण होते हैं। अब जानते हैं कि श्रावण माह में बाल कटवाने चाहिए या नहीं। श्रावण माह में बाल नहीं कटवाना चाहिए। माना जाता है कि श्रावण मास को उन्नति और प्रगति का महीना माना जाता है। इस महीने में मानसून होने की वजह से फसलों का भी विकास अच्छे से होता है, इसलिए श्रावण मास में विकास से जुड़ा हुआ महीना होने के कारण ऐसा माना जाता है कि इस महीने में
जो भी चीज़ें प्रकृति रूप से उगती हैं उन्हें काटना नहीं चाहिए, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से बढ़ती हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए। बाल जो हैं वह प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं, चूँकि बाल भी अपने सर में बढ़ते हैं, इसलिए इस महीने में बाल नहीं कटवाने चाहिए। श्रावण माह में बाल की तरह नाखून काटने के बारे में भी यही मिलता है कि नहीं काटने चाहिए, क्योंकि हमारे नाखून भी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही बढ़ते हैं। श्रावण माह में प्याज और लहसुन ना खाने के पीछे कई प्रकार के कारण बताए गए हैं। जो लोग व्रत रख रहे हैं उन्हें तो लहसुन प्याज किसी भी प्रकार से कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। इसका एक कारण यह भी है, लहसुन और प्याज मिट्टी के अंदर उगते हैं और श्रावण के महीने में बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर कीचड़ आ जाता है और जिससे प्याज लहसुन में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और उनकी परतों में घुस जाते हैं। इसलिए श्रावण माह में इन चीज़ों से बचना चाहिए। श्रावण मास में कई लोग पूछते हैं कि नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं, तो श्रावण माह में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वैसे तो इसको कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो खाते हैं उन्हें श्रावण मास में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जानवरों और जीव जंतुओं के स्वामी हैं। ऐसे में अगर आप श्रावण माह में मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और आपको हो सकता है परेशानियों का सामना करना पड़े, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो यह थी कि श्रावण मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। यह एक छोटी सी जानकारी थी। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। धन्यवाद।